जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। एसिड बेस सॉल्ट पार्ट 2, नहीं उसमें भी एसिड का पार्ट 2 क्या ये नहीं बताए थे। अभी एसिड चलेगा पूरा, उसके बाद बेस चलेगा, उसके बाद सॉल्ट चलेगा। ठीक, पिछला दिन तो आप लोग लिख लिए थे, उसको कुछ याद भी करना है, याद भी कर लिए होइएगा। 10th वाला को तो याद ही होगा, 7th वाला को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही है ऑनलाइन में याद किया कि नहीं याद किया ये तो पता नहीं चलेगा हमको, यही सब समस्या है। पिछला दिन हम लोग क्या पॉइंट स्टार्ट किए थे कि एसिड्स को बांटे थे, नहीं किसके आधार पर बांटे थे, सोर्स के आधार पर। और आपको हम बताए थे कि हम 6 तरीका से बांट के आपको बताएंगे तब आपको याद रहेगा। और आपका काम है कि अपने घर में आस पड़ोस में उस चीज को खोज लेना कि यह एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है, इसका क्या नाम है, ये एसिड है तो इसमें किस टाइप का एसिड है, ये अपने याद मत रखो। ठीक है, याद मत करो उसको, उस चीज को देखो, वो ज्यादा याद रहेगा, तब साइंस का असली पढ़ाई होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोलेकुलर कंपोजिशन के आधार पर। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के आधार पर, बेसिसिटी के आधार पर, मोलेलिटी के आधार पर, बहुत सारा है, 6 गुना है। तो क्या बोले हैं अभी हम, किसके आधार, मोलेकुलर कंपोजिशन के आधार पर। ठीक है, चलिए फिर आप लोग अपना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, नोटबुक निकालिए। ठीक, और नोटबुक निकाल के चलिए अपने काम पर लग जाएं। देखो आज हम भी प्लास्टिक का कपड़ा पहने हैं। ठीक है, इस कपड़ा में सबसे बड़ा अवगुण क्या है, ये फटता ही नहीं है। 6 साल की 7 साल से है, ये फटता ही नहीं है। हमारा है कि जब तक नहीं फटेगा तब तक उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक, कहाँ गया जी मार्कर, मार्कर। चलिए, जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, नहीं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में एक पढ़े, आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट है मेरा ऑन दी बेसिस ऑफ मोलेकुलर कंपोजिशन। क्या है, मोलेकुलर कंपोजिशन। यहां तक आया कि नहीं जी, आ गया। ठीक, लेकिन हम ग्रीन हटाते हैं, क्या ब्लैक ही सबसे अच्छा। मोलेकुलर कंपोजिशन के आधार पर एसिड को 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है पहला हाइड्रा एसिड, HYDR हो गया, ACIDS हाइड्रा एसिड। ठीक है, और दूसरा पार्ट है इसका ऑक्सी एसिड। दूसरा क्या है, ऑक्सी एसिड्स में बांट दिया। किसके आधार पर, तो मोलेकुलर कंपोजिशन के आधार पर एसिड को 2 भाग में बांटे, हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अब आइए हाइड्रा एसिड्स किसको कहेंगे, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब तक साफ साफ दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा भी हम लिखते हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। अब तो साफ क्लियर है क्या, और हट जाए। हाँ ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स।
नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, लेकिन इसमें भी एक है अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपका है HCl, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, HI, ये सब हो गया आपका क्या, और सब एग्जाम्पल है। हाइड्रा एसिड का एग्जाम्पल हो गया। हाइड्रा एसिड किसको बोले? एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन, HCl, HBr, HI, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ऑक्सी एसिड्स में। इसमें देखिए, इसमें क्या था, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट, उसमें भी ऑक्सीजन को छोड़ दें, हैं। अब है कि एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन अनदर एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, एसिड्स containing hydrogen other element and oxygen, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। जैसे इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए, HNO3H2SO4, इसमें ऑक्सीजन वाला आ गया, इसमें ऑक्सीजन वाला नहीं आया, नहीं। ऑक्सी एसिड, नाम है ऑक्सी एसिड, माने ऑक्सीजन से बना, ठीक है। हाइड्रा एसिड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो दोनों में, ऑक्सीजन को छोड़ करके और जो नॉन मेटल है उस ले लिया। क्लियर हो गया? ये बेचारा बहुत छोटा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरा में। तो तीसरा के लिए हमको पूरा बोर्ड लेना ही होगा, इसलिए इसको मैं साफ कर देता हूं। कहाँ गया जी कपड़ा जी? थर्ड है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आइए, ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, STRENGTH। तो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्या? अब तो साफ साफ है, ठीक। स्ट्रेंथ किसका? स्ट्रेंथ किसका स्ट्रेंथ? तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन यानी H+ और हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ, ठीक है। H+ आयन या H3O+ आयन, इसके स्ट्रेंथ के आधार पर हम लोग फिर एसिड को दो भाग में बांट देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। नहीं तो जिसमें H+ आयन ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसमें कम होगा वो क्या कहलाएगा? वीक एसिड। अब है कि दिया कौन? ये कंसेप्ट जो है वो दिया कौन? ये कंसेप्ट दिए थे आर्हेनियस, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही बताते हैं, बाद में फिर हमको आर्हेनियस का थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। इसलिए अभी तो हम उसमें नहीं आएंगे, लेकिन इतना ही बता देते हैं कि कौन दिए थे? आर्हेनियस साहब दिए थे, ठीक है। कब दिए थे, कैसे दिए थे, वो सब बताएंगे उसमें। उनका कथन था कि H+ आयन जिसमें ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा? डिसोसिएशन के बाद, यानी क्या? वाटर में मिलने के बाद जो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देगा उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और जो कम देगा उसको हम वीक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो हम स्ट्रेंथ के आधार पर दो भाग में बांट दिए, क्या क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा लिख लीजिए आप वीक एसिड। स्ट्रेंथ का मतलब H+ या OH H3O+, H+ या H3O+, यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन,
अब लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे? द एसिड्स, दिखाई दे रहा है कि नहीं? द दिखाई दिया, ठीक है। द एसिड्स which are completely ionized in water are called strong acids। हाँ, यानी लिख दीजिए बगल में, आपको बता दिए हैं, प्रोड्यूसेस PRODUC प्रोड्यूस मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या H3O प्लस। हो गया? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, दिखाई दे रहा है कि ना हो? एसिड्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पर। मेन तो मेरा है एग्जाम्पल ही। क्या एग्जाम्पल कितना याद है आपको? क्या बताइए आप एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या लीजिएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। और H2SO4 ये भी क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है ये आपको दिखाना होगा ना, क्या कि वाटर से रिएक्शन करने पर या H प्लस आयन या H3O प्लस आयन देता है। क्या लिखा है डिफिनीशन? एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। देखिए अभी हम रिएक्शन लिखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या कर रहा है। जैसे HCl ले लिए हम लोग। HCl जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? H3O प्लस और क्या बना लेगा? Cl माइनस। ठीक है। अब देखिए इसमें एक भी हाइड्रोजन बचा नहीं ना, बचा, पूरा पूरी ले लिया, हो गया ना, H3O प्लस आ गया है, कंप्लीटली आयोनाइज, इसीलिए बोलते हैं इसको कंप्लीटली आयोनाइज। दूसरा है HNO3। HNO3 ये जब वाटर से रिएक्शन किया तो ये भी बना लिया H3O प्लस प्लस NO3 माइनस, नहीं, कंप्लीटली आयोनाइज। क्या हो गया? कंप्लीटली आयोनाइज। और तीसरा है आपका H2SO4। H2SO4 जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो बैलेंस कीजिएगा तो 2H2O होगा। क्या होगा? 2H2O ये बना लेगा 2H3O प्लस और क्या बच जाएगा? सल्फेट SO4 माइनस। देखिए फुल्ली आयोनाइज हो गया, इसीलिए यह कहलाता है क्या? HCl, HNO3, H2SO4 को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया। ठीक है। और फिर हमको उधर जाना होगा, ठीक है, तो हम उधर नहीं जाके इसी को साफ करके लिख लेते हैं। आप लोग लिख लिए होइएगा। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब हम आ जाते हैं वीक एसिड में। ठीक है। अब यहां पर हम लिख देते हैं आपको वीक एसिड। The acids which are, उसमें क्या था? कंप्लीटली नहीं था, इसमें क्या होगा? पार्शियली। which are partially ionized in water are called वीक एसिड। ठीक है। यानी लेस कंसंट्रेशन, क्या लिखिएगा? उसमें ज्यादा था, इसमें लेस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस या H3O प्लस। ठीक है। अब हम इसके
एग्जाम, अच्छा एक चीज हम तो यहाँ साफ कर दिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसमें जब हम रिएक्शन लिखे थे तो देखे होइएगा उसमें सिंगल एरो दिए हैं, ठीक है। ये हम बता रहे हैं इसीलिए कि अब जो हम देंगे वो डबल एरो देंगे, यानी रिएक्शन चैप्टर में आप एरो में रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल वाला पढ़े थे, तो अभी जो हम लिखे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में एक ही तरफ एरो था, इसका मतलब वह क्या था, इरिवर्सेबल रिएक्शन, ठीक है। और अब जो लिखेंगे उसमें डबल एरो देंगे दोनों तरफ, माने क्या रिवर्सेबल रिएक्शन, माने पहला जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, वह इरिवर्सेबल था, और ई जो है यह वीक एसिड है, ठीक है। तो वीक एसिड वाला जो रिएक्शन होगा उसमें डबल एरो है, यानी यह क्या है, रिवर्सेबल है। चलिए इसका एग्जांपल ले लीजिए, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, CH3COH, तो वही लिखिए CH3COOH जब H2O से रिएक्शन करेगा तो यहाँ हुआ रिवर्स, क्यों क्या हो रहा है, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या बना लेगा, H3O प्लस और CH3CO माइनस। देखिए H3O प्लस यहाँ आ गया, H3 यहाँ भी है, यानी क्या कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, पार्शियली आयोनाइज हुआ, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, वीक एसिड। CH3COH को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। आपको आता है लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। उसके बाद आ जाइए कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसका जवाब वाटर से, अच्छा एक चीज यहाँ CH3COH H2O बैलेंस कहाँ आ जाएगा, इसमें होगा 2H2O, नहीं ये तो सिंगल से हो जाएगा, सिंगल से हो जाएगा, बैलेंस है, हाँ इसमें हमारा होगा 2H2O, इसमें क्या होगा 2H2O। और फिर रिएक्शन किसका दिए हम लोग, साइन किसका दिए, रिवर्सेबल का, इसका बन जाएगा 2H3O प्लस CO3। CO3 कितना हो जाएगा भाई, CO3O, CO3 2 माइनस, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या हुआ, फुल्ली आयोनाइज नहीं हुआ, क्या हुआ, पार्शियली आयोनाइज हुआ। अब आ जाइए HCN, अगला पॉइंट है मेरा HCN। HCN किसको बोलते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड। किसको बोलते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN। इसका जब हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे ये भी क्या होगा, रिवर्सेबल रिएक्शन। इसमें क्या निकलेगा, H3O प्लस CN माइनस। ये सब मेरा क्या था, वीक एसिड, ठीक है। देखते हैं क्यों टाइप में बांट रहे हैं। अब एक चीज और दीजिए, अच्छा ये तो लिख दे क्या, उसमें भी लिख दीजिएगा कि सिंगल एरो मीन्स इरिवर्सेबल रिएक्शन मीन्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड। इसमें लिख देते हैं क्या, हाँ इसमें लिख देते हैं, ब्रैकेट में दिखाई देगा, हाँ डबल एरो मीन्स पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है, हो गया। तीसरा पॉइंट भी हम लोगों का हो गया, समझ गए, इतना टाइम हुआ। अच्छा टाइम है अभी, एक और हो जाएगा, एक दो, ठीक है। इसको आप तब तक लिख लीजिए, ठीक।
हो गया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, चलिए इसको हम साफ करके, काहे छूटा रहेगा, उसके लिए बाद में जो है फिर करना होगा। वैसे फिजिक्सों में पढ़ना है, बाहर केमिस्ट्री में भी और जगह पढ़ना है, लेकिन वर्ड का यूज जो होगा तो हम यहाँ भी क्यों नहीं करें। और वही सेम चीज है। कहाँ गया जी, मार पे भाग जाता है बार बार। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक एसिड जो होगा उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़े हैं, अब ये क्यों नहीं इसको जोड़ दिया जाए, क्या लिख लीजिए, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों, बिकॉज हाई कंडक्टिविटी ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी ड्यू टू large concentration of hydrogen ion। हो गया, जरूरी था क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड ही जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको क्यों नहीं जोड़ दिया जाए। अब आ जाइए वीक एसिड में, और वीक acids are called weak electrolytes, because उसमें क्या था, हाई कंडक्टिविटी, इसमें क्या हो जाएगा, लो कंडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि ड्यू टू less concentration of hydrogen ion। ठीक है, क्यों छूट जाता, हो गया। अब मेरा 3 पॉइंट हुआ, एक पॉइंट और हम करेंगे। ठीक, कहाँ गया जी, चौथा पॉइंट लिख लो। क्या तुम्हारे पास तो ऑप्शन है क्या, चलो तुम तो पॉज कर देगा, जितना देर मन होगा उतना देर रोक देगा, हम रोकेंगे तो नेट चला जाएगा कहां से कहां। अब हम आ जाते हैं चौथा पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है मेरा कि कंसंट्रेशन के आधार पर, देखता होगा केमिस्ट्री किताब में, नहीं लिखा CONC DIL लिखा रहता है ना, CONC माने कंसंट्रेटेड, नहीं DIL माने कि डाइल्यूट है, तो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। वही हम लोग चौथा पॉइंट लिखने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के आधार पर आप एसिड को कितने भाग में बांट रहे हैं, 2 भाग में। कौन कौन एसिड, कंसेंट्रेटेड एसिड, एक भाग पहले ही लिख लेते हैं क्योंकि उधर तो हमको लिखना नहीं है, तो इसी को कर देते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CONC ना, कंसंट्रेटेड एसिड्स, ये नहीं लिखा रहता है। इसका डिफिनेशन लिखिए, कंसंट्रेटेड एसिड्स इज one which contains very small amount
हाँ, या नो वाटर, बहुत होगा भी तो बहुत कम मात्रा में, और नहीं तो नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। अब आ जाइए डाइल्यूट एसिड, यहीं पर लिख दो डाइल्यूट एसिड, या इसी को बोलते हैं हम लोग डाइल, DIL, डाइल एसिड। नहीं, इसमें है क्या, बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा मात्रा में। बात समझ गया, उसमें क्या होगा, ज्यादा मात्रा में। डाइल्यूट एसिड, क्या देंगे इसका एग्जांपल, ए डाइल्यूट एसिड इज वन which contains large amount of water, जिसमें वाटर का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या कहलाएगा, डाइल एसिड, नहीं डाइल्यूशन। है, हो गया, कितना टाइम हुआ, इसको पॉइंट पूरा करना है, अभी है बाकी इसमें। अब आ जाइए डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं, ये तो पॉइंट खत्म हो गया, नहीं ये पॉइंट मेरा खत्म होता हो गया। डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे, वो भी लिखे लीजिए, हाँ, या इसी में लिख दीजिए, डाइल्यूट एसिड लिखे लीजिए, या इन एन एसिड क्या लिखा जाए, हैविंग रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड, लो परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, एक्वस, ये तो जानते हैं आप, एक्वस, एक्वा मतलब क्या, वाटर। अच्छा, जब इसमें आप लिखे डाइल्यूट एसिड में, तो इस बेचारा को क्यों छोड़िएगा, उसको भी लिख दीजिए हाई परसेंटेज ऑफ, क्या, हाई परसेंटेज ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या लिखेगा इसको, इन एन एसिड, यहीं पर लिख दिया जाए, इन एन एसिड, दिखाई दे रहा है, हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, ज्यादा परसेंटेज में होगा तो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा, और कम मात्रा में होगा तो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। हो गया। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है, जानता है क्वेश्चन क्या आता है, कि एसिड में वाटर डालो और वाटर में एसिड डालो, ठीक है, कहेगा ये कौन बात हो गया, नहीं, एसिड में वाटर डाले चाहे वाटर में एसिड डाले तो क्या बात हो गया, नहीं है, बात है, ठीक है, लेकिन वो बात अब हम आज नहीं बताएंगे, वो अगला दिन बताएंगे, अगला टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए, जय मां बंगला मुखी।